हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सौरभ द्विवेदी आपके अपने चैनल एलएलबी नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं एलएलबी करने के बाद के ऑप्शन के बारे में। यहां पर बहुत सारे करियर ऑप्शन मौजूद हैं एलएलबी करने के बाद, जो लोगों को आकर्षित भी करते हैं, लेकिन जिनको जानकारी नहीं है वो इसके विषय में कंफ्यूज रहते हैं। तो बात शुरू करते हैं अपनी। एलएलबी करने के बाद आगे की शिक्षा को लेकर आप एलएलएम कर सकते हैं, जो कि 2 कोर्स होता है। अगर आप आगे शिक्षा जारी नहीं रखना चाहते हैं तो आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम देकर पंजीकृत अधिवक्ता बनकर किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी सीनियर अधिवक्ता के नीचे कार्यरत रहकर काम सीखना होता है। एक चीज़ जो ध्यान में रखने वाली है कि एलएलबी करने के बाद आप लॉयर कहलाते हैं तथा बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आप एक सर्टिफाइड एडवोकेट कहलाते हैं। दूसरा, आप IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन का एग्ज़ाम दे सकते हैं। यह संस्था बैंक में स्पेशल ऑफिसर लॉ को नियुक्त करती है तथा इससे आप बैंक के लीगल कामों को देख सकते हैं तथा उसमें आप लीगल पैनल में शामिल हो सकते हैं। तीसरा करियर ऑप्शन, आप एलएलबी के बाद सेना न्यायालय में जज एडवोकेट जनरल के पद पर भर्ती हो सकते हैं। इसके लिए एज लिमिट 27 साल तथा आपका एलएलबी में फर्स्ट डिवीज़न होना अनिवार्य है। इसके लिए कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होता है, सीधे एसएसबी के द्वारा आपको इंटरव्यू के लिए आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद बुलाया जाता है। एसएसबी का इंटरव्यू 5 दिन तथा 900 अंकों का होता है। इसके बाद इसको क्वालिफाई करने के बाद आप सेना न्यायालय में जज एडवोकेट जनरल के पद पर नियुक्त हो सकते हैं। चौथा करियर ऑप्शन, एलएलबी करने के बाद जो आपके सामने आता है वो ADPO का एग्ज़ाम, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। इस परीक्षा को पास करने के बाद आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लोक अभियोजक या सरकारी वकील बनते हैं। यह अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं APP असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर या कहीं ADPO के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये ADPO या APPO का काम होता है मजिस्ट्रेट कोर्ट में अभियोजन का संचालन करना, प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करना। मतलब कि ये मजिस्ट्रेट के कोर्ट में एक प्रकार से सरकारी वकील की हैसियत से कार्यरत रहते हैं। एलएलबी करने के बाद आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम देकर एक पंजीकृत अधिवक्ता रजिस्टर्ड वकील एडवोकेट बनकर आप किसी प्राइवेट या मल्टीनेशनल कंपनी में एज अ लीगल एडवाइज़र कार्य कर सकते हैं। इसके रूप में आप कंपनी के रोज़मर्रा के कार्य जैसे लोन संबंधी कार्य, ट्रेडमार्क संबंधी कार्य या कॉपीराइट संबंधी कार्यों को देख सकते हैं। इसके लिए कंपनियां आजकल कंपटीशन के युग में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, कानूनी प्रक्रियाओं से बचाने के लिए एडवोकेट को अपने यहाँ भर्ती करती हैं। एलएलबी करने के बाद सबसे बेहतरीन जॉब जो है वो है जज की। इसके लिए आपको एलएलबी करने के बाद PCSJ का होता है, जिसके बाद आप सिविल जज बनते हैं। इसके बाद ये एक क्लास 2 की वैकेंसी है और ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग उस पर की जाती है। इसका कोई एक ऑल इंडिया एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है इसका ऑल इंडिया एग्ज़ाम किया जाएगा। इसकी आयु सीमा 35 वर्ष रखी गई है तथा एलएलबी होना आपका अनिवार्य है। इसके बाद आप ADJ का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, जिसके लिए आपका एलएलबी तथा 7 साल की अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस तथा इसकी एज लिमिट 35 साल से 45 साल तक रखी गई है। ADJ का एग्ज़ाम PCSJ के ऊपर का एग्ज़ाम होता है। ये एक सीनियर पोस्ट है, PCSJ से सीनियर पोस्ट ADJ की होती है।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी तथा आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन दूर हुए होंगे कि एलएलबी के बाद हमें और क्या करना है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो आप अपना चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। इससे मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं और सारे वीडियो भी आगे चलकर बना सकूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।